शिकस्त, आजाद कश्मीर में साजिश नाकाम, मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। मोदी जानता है वो जहां भी जाएगा दुनिया कहेगी पाकिस्तान ने 7 भारतीय तैयारे गिराए। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में वजीर आजम आजाद कश्मीर की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय वजीर आजम डरपोक और बुज़दिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हो या आसियान, दुनिया के हर फोरम से भारत भाग रहा है। भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए आजाद कश्मीर में बदअमनी फैलाकर कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ कमजोर करना चाहता है। भारत हमें आपस में लड़ते देखना चाहता है, लेकिन इसे इसमें नाकामी होगी। अब आजाद कश्मीर में बंद कमरों में बैठकर हुकूमत नहीं चलाएंगे। वजीर आजम फैसल राठौर अपने वादे पूरे करेंगे। विफाकी हुकूमत से आजाद कश्मीर के अवाम को हुकूक दिलाएंगे। आजाद कश्मीर के नौ मुंतखब वजीर आजम राजा फैसल मुमताज राठौर ने हलफ उठा लिया। राजा फैसल मुमताज ने अपने पहले खिताब में कहा, मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। आवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल देंगे। पार्टी क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। नौ मुंतखब वजीर आजम का अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फैसल मुमताज राठौर को टेलीफोन करके मुबारकबाद। विफाकी हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की मुबारकबाद। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर असद कैसर, महमूद अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं और पार्लियामेंटेरियंस की शिरकत। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रही है। 26वीं और 27वीं तरमीम से कोई इत्तफाक नहीं करता। हुक्मरान खुद को कानून से बालातर समझते हैं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, मुतफ़िक़ा आइन को मुतनाज़ बना दिया गया। जुमे को यौम स्याह मनाएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। सुप्रीम कोर्ट एलामी के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस आईनी अदालत ने मुत्तफिका मंजूरी दी। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज जस्टिस आमिर फारूक की मेंबर जुडिशल कमीशन तकर्री। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। 7 साल बाद सऊदी वली अहद का दौरा अमरीका। कुछ देर में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी और दोस्त मुल्क है, इसे जदीद लड़ाका तैयारे देंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। सऊदी अरब ने 48 F-35 तैयारे खरीदने की दरखास्त दी थी। दोनों ममालिक के दरमियान $142 अरब का दिफाई मुआहिदा तय पाया था। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की ट्रंप के 20 निकाती गजा अमन मंसूबे की मंजूरी। करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। पाकिस्तान की भी हिमायत। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया से इज़हार तशक्कुर। करारदाद में गजा के लिए बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और अबूरी हुकूमत के क़याम के निकात शामिल। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दोनों मुल्कों ने कहा, करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गजा सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम का है। ये मंसूबा फ़लस्तीनियों को अमन अमल से बाहर रखता है। इससे गजा और मगरबी किनारे में मज़ीद तक़सीम होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पैगाम में मुबारकबाद। लिखा, मेरी सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम कर लिया गया। दुनिया के ताकतवर हुक्मरान भी इसका हिस्सा होंगे। ट्रंप अमन मंसूबे के तहत गजा में अबूरी हुकूमत कायम होगी। अबूरी हुकूमत की निगरान अमन काउंसिल की सरबराही अमरीकी सदर ट्रंप करेंगे। गजा में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए एक बैनुल अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के सपुर्द होगी। हमास समेत फ़लस्तीनी ग्रुपों को गैर मुसल्लह किया जाएगा। बैनुल अक़वामी फोर्स गैर रियासती मुसल्लह गिरोहों से मुस्तकिल तौर पर असलहा छीनने, शहरियों की हिफाजत और इंसानी राहदारियों के क़याम जैसे इक़दाम भी करेगी। नई तरबियत याफ्ता मगर तस्दीक शुदा फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स का क़याम भी मंसूबे में शामिल।
फ़लस्तीनी अथॉरिटी मतलूबा इस्लाहात मुकम्मल करके गजा की तामीर नौ का आगाज करेगी। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। रद्द अमल में कहा, करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के सियासी और इंसानी मुतालिबात और हुकूक को पूरा नहीं करती। बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती कबूल नहीं, सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी फोर्स कबूल होगी, जिसका काम जंग बंदी मुआहिदे की निगरानी करना हो। हमास के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फोर्स को गजा के अंदर कार्रवाइयों, बिलखसूस मुज़ाहमती धड़ों के गैर मुसल्लह करने का इख्तियार देने का मतलब है कि ये फोर्स गैर जानिबदार नहीं रहेगी, बल्कि काबिज इसराइल का साथ देगी। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मुज़ाहमत को जायज समझते हैं, जिसकी जमानत बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों के तहत दी गई है। हथियार डालकर गैर मुसल्लह होने की शर्त कबूल नहीं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की ट्रंप अमन मंसूबे की हिमायत, कहा करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ है। करारदाद गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बेरोक टोक रसाई की जमानत देती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी करारदाद का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है, ट्रंप के 20 नुकात अमन की तरफ ले जाएंगे। ये मंसूबा गजा को मुकम्मल तौर पर असलहे से पाक करने, अस्करी ढांचे के खात्मे और इंतहा पसंदी के खात्मे की राह हमवार करेगा। पाकिस्तान का गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालिबा, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। गजा में अमन के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। हमारा मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी के तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर सिख रहनुमा को खुश आमदीद कहा। जसदीप सिंह ने मेज़बानी और सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और कसीरुल जहती ताउन का जायजा लिया। मुलाकात मॉस्को में SCO सरबराहान हुकूमत इजलास के मौके पर हुई। पाकिस्तान और चीन ने हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की तौसीक की। SCO फ्रेमवर्क के तहत ताउन बढ़ाने पर इतफाक। इजलास से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा, पायदार तरक्की का इन्हसार अमन व इस्तेहकाम पर है। पाकिस्तान खित्ते में हकीकी इक़्तिसादी रवाबत कायम करने के लिए पुरअज़्म है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। तरक्की के लिए इलाकाई रवाबत, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तकनीकी खराबी से एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स भी मुतासिर। ओपन AI, चैट GPT और जेमिनाई भी मुतासिर। इंटरनेट की रफ्तार मॉनिटर करने वाली वेबसाइट भी तकनीकी खराबी से मुतासिर हुई। इंटरनेट ब्राउजिंग करने पर इंटरनल सर्वर एरर ऑन क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क का मैसेज सामने आ रहा है। क्लाउड फ्लेयर कंपनी का कहना है कि मसले की नौयत जानने के लिए काम कर रहे हैं। PTI के मुताबिक आलमी प्लेटफॉर्म्स और मकामी ऑपरेटर्स के साथ राब्ते में हैं। सर्वर्स की मुकम्मल बहाली तक सूरत हाल की निगरानी जारी रखी जाएगी। कलअदम तंजीम के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद, 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट जाम कर दिए गए। 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास। कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। असलहा लेकर चलने के लिए SOPs वज़ा करने का असूली फैसला। बाकी सूबों में भी पंजाब जैसी यकसा कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत से दरखास्त करने का फैसला। पंजाब में आइमा कराम को 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब में 50,000 से ज़ायद आइमा कराम ने खुद अपनी रजिस्ट्रेशन करके अमन और कानून के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलव्वस लोग समाज के नासूर हैं, इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।